भारत माता के। यहाँ पहुँचे हैं कोतवाली थाना आए हैं हम लोग, क्योंकि ये राज्य सरकार अपने कार्यकर्ता रूपी गुंडों के माध्यम से इस लोकतंत्र को पूरी तरह से अपने हाथ में लेना चाह रही है। 3 दिन पहले छात्रों के शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट में जिस तरह से झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता गुंडे के रूप में गए, झंडा डंडा लेकर के, उनके कार्यकर्ता और अननोन कार्यकर्ता नहीं है, जिनका नाम सब लोग जान रहे हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता, जिला अध्यक्ष, वो चाहे गिरिडीह में हो, चाहे हजारीबाग में हो, रामगढ़ में हो, रांची में हो, निहत्थे छात्रों पर जिस तरह उन्होंने अटैक किया, उनको मारा, और मारने के बाद सरकार के तरफ से ही 3 केस कर दिए गए। एक तो जिन गुंडे ने मारा उसके तरफ से करा गया, दूसरा जो मजिस्ट्रेट था, सबसे हास्यास्पद स्थिति है, सीओ यहाँ पर जो मजिस्ट्रेट था, उसने पहली बार जो दंगा फैलाया उस पर केस नहीं करके जो विक्टिम जो मार खाया उस पर जो है केस का बना दिया और केस कर दिया। ये पूरी तरह से अन्याय है, तानाशाही है। और आज एक बच्ची जिसके साथ घटना घटित हुई थी, वो 2 दिन तक कराह रही थी, रो रही थी। आज उन्होंने बहुत साहस जुटाया और सबसे संपर्क करने के बाद उसने कहा कि इस अन्याय को हम सहेंगे नहीं, हम लड़ेंगे और हम थाने जा रहे हैं, आप लोग भी मदद करिए। ये सरकार उनकी आवाज़ को ना दबा सके, इसलिए आज हम लोग इस कोतवाली थाना में आए हैं और उस थाने उसका रिपोर्ट लिखवाए हैं और उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और उन तमाम लोगों को जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के गुंडे हैं उनको पकड़ के जेल के सलाखों के अंदर डालना चाहिए, नहीं तो हम लोग और उग्र आंदोलन करेंगे। मारपीट करने गए थे क्या? प्रोटेस्ट में कौन कर रहा था और वहाँ जाकर किसने मारपीट करा है? कानून को किसने हाथ में लिया? गुंडे रहते तो घर पे जाकर के उनको जाके पहले हमला करना चाहिए था। हम यहाँ चल रहे हैं, यहाँ खड़े हैं, आपसे कर रहे हैं, और कोई आकर हमको मारेगा तो आप हमको गुंडा बता दीजिएगा। सर आवेदन लिया गया, सर आवेदन लिया गया है, रिसीव कराया गया है, इसीलिए हम लोग आए थे और उस पर कार्रवाई होगी। और कार्रवाई नहीं होगी नेता प्रतिपक्ष भी पहुंचे थे, सभी लोग हम लोग खड़े हैं। कार्रवाई नहीं छात्रों के साथ अन्याय ना हो, ये सुनिश्चित कराना भारतीय जनता पार्टी का काम है। हम यहाँ रहेंगे लोकतंत्र की स्थापना के लिए, लोकतंत्र की बहाली के लिए। आज कांग्रेस के राहुल गांधी के कानों तक ये चित्कार नहीं समझ रही है। सर नामजद FIR हुई है, नामजद FIR हुई है, FIR की कॉपी भी आप लोगों को मिल जाएगी और आप देख भी लीजिएगा जो सब लोगों पर, और सभी लोगों का वीडियो फुटेज भी है। और अगर कार्रवाई नहीं होती है तो कार्रवाई कैसे नहीं होगी? नहीं होती है तो सर कार्रवाई होगी नहीं कैसे? कानून है कि नहीं है? ये कुछ दिनों के लिए सरकार बनाया है आपने, 2029 तक आपकी उम्र है और आप चाहिएगा बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान को आप ऐसे खा जाइएगा? कोई खा ही नहीं पाया है और आप खा जाइएगा? कोई खा नहीं सकता है। ये जितने भी लोगों ने अहंकार पाला था कि हम जो है, हम ही सब कुछ है, हम ब्रह्मास्मि, जितने भी सोचा कि ये पाला कि हम ही भगवान है सर, और ये कभी दिन जाने वाला नहीं है, वो सब लोगों को जो है ना समय के साथ जो है उसको कानून ने दिखाया है। ये भारत का लोकतंत्र, भारत का कानून है, कुछ भी कर ले लेकिन कुछ नहीं होना। कार्यकर्ताओं के द्वारा कहा जा रहा है कि छात्रों को पटक पटक कर मारेंगे। अरे मैंने कहा ना, जब भाई छात्र तो निरीह है, छात्र तो अपने भविष्य की चिंता में आंदोलन कर रहे हैं, वो कोई सशस्त्र आंदोलन थोड़ी कर रहे हैं। अगर यदि दम है तो भारतीय जनता पार्टी को चैलेंज करो, है दम तो भारतीय जनता पार्टी को चैलेंज करो और सीधे हमसे लड़ो। इस मिट्टी में खाली आप ही का खून है क्या? हम लोग नहीं है क्या? हमारे रगों में सिद्धू कान्हू, चांद भैरव और तिलका मांझी का खून नहीं दौड़ रहा है क्या? बिरसा मुंडा का खून नहीं दौड़ रहा है क्या? ये जो अपने को झारखंड का जो ऑथोरिटी समझने का जो आप लोग हमेशा घोषणा करते जो हम ही झारखंड है और हम ही झारखंड के मालिक हैं, वो भूल जाइए। जेएमएम के एक विधायक हैं, वो तो कह रहे हैं कि भाई छात्रों के कंधा से लड़ते हैं, पीछे से कभी नहीं लड़ते हैं, सामने से लड़ते हैं। और पीछे से तो आप लोग लड़ने के आगे बढ़ते हैं। हम लोग आज भी सामने हैं, कल भी सामने रहेंगे। लड़ने का हिम्मत हो तो सीधे लड़ो आकर के हम लोग से। तो जेएमएम के लोग कह रहे हैं कि छात्रों को आगे करके भाजपा जो है खेल रही है, वहीं अरे छात्र जंतर मंतर के आंदोलन में इन लोगों ने सपोर्ट करने गया कि नहीं किया है? आज हम पे जो सवाल उठा रहे हो, वहाँ तो सरकार ने उनकी सारी मांगे मानी, किसी प्रकार का छल नहीं किया ना। दोषी होने के बाद भी हमारे शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा दिया छात्रों के कहने पर। जितने भी इतनी गालियां दी गई, गाड़ियां जलाएगी, तोड़े गए, कानून को हाथ में लिया गया, बावजूद इसके उस छात्रों के सम्मान में लोगों को एक भी किसी का करियर खराब ना हो, इसलिए उनका जो है एक भी FIR नहीं किया गया। बिहार में भी एक FIR नहीं किया। यहाँ क्या कर रहे हैं आप लोग?
छात्रों के ऊपर एफआईआर के ऊपर एफआईआर, और जो सोशल मीडिया में लिख रहा है, लग रहा है कोई आतंकवादी उग्रवादी हो गया है, उसके घर तक नोटिस जाकर के पुलिस उसको डराने धमकाने के काम कर रहे हैं। और आप कहते हैं कि मोदी जी तानाशाह है। अगर तानाशाह देखना है, तानाशाही देखना है तो ये झारखंड में देखना चाहिए। और मैं कहता हूँ सरकार से, ये भारतीय जनता पार्टी की ओर से मांग है, जिस तरह से झारखंड मुक्ति जंतर मंतर के आंदोलन में, छात्र आंदोलन में सारे एफआईआर को वापस ले लिया गया, किसी प्रकार का कोई एफआईआर नहीं हुआ, जिस तरह से बिहार के छात्र आंदोलन में किसी प्रकार का एफआईआर नहीं हुआ, उसी तरह झारखंड के भी एफआईआर को आप वापस लीजिए। और अगर आप वापस नहीं लेंगे तो जिस दिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, पहले ही कैबिनेट में सारे एफआईआर को हम लोग रद्द कर देंगे। चित की क्या आश्वासन उधर से मिला आप लोगों का? एफआईआर अभी तो रिसीविंग दिया होगा एफआईआर। स्टेट स्पॉन्सर्ड राज्य संपोषित गुंडे बच्चों पर अत्याचार और अन्याचार कर रहे हैं। सरकार एक तरफा उनके साथ खड़ी है जो छात्रों के आंदोलन को कुचलने का काम कर रही है, और आज उनका पोल खुल चुका है। आने वाले समय में छात्रों की जो ज्वाला है वो मसाल बन करके इस सरकार के ताबूत पर कील ठोकने का काम करेगी। और हद तो तब है जब हमारी बच्चियों के साथ, हमारी बहनों के साथ, बेटियों के साथ ये अनाचार और अत्याचार हो रहा है। आने दीजिए, समय माफ़ नहीं करेगा इन लोगों को, इतिहास माफ़ नहीं करता है। देखिए